हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंबिका हेंकरे एंड आई एम द जूलॉजी प्रोफेसर। तो आज हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के टॉपिक के बारे में। तो लगभग नीट में इससे 2 या 3 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो इस टॉपिक में देखो इजीएस्ट टॉपिक है, यहाँ पे हार्डनेस आता है तो हार्ट के बारे में समझने के बारे में, और थोड़ा सा ईसीजी के बारे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्डनेस आता है। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत इजी है। तो लेट्स आज हम समझेंगे कि बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन ये टॉपिक क्या कहता है और इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हम बेसिकली इस टॉपिक में ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, बाद में लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और डबल सर्कुलेशन और ईसीजी क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के हिसाब से कैसे पीवाईक्यू बन सकते हैं और आज तक नीट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाई सर्कुलेशन इज नीडेड इन ह्यूमन बॉडी। तो देखो, हमारे बॉडी में या हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है बेटा। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म। तो देखो, सेल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बाद में सेल उसे यूटिलाइज कर लेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और उससे फूड बनाएगा या केमिकल रिएक्शन सेल के इनसाइड बनेगी, और उस रिएक्शन से जो एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ बनते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, वो सेल से एलिमिनेट होगा। अब सेल को रिक्वायरमेंट भी है, एलिमिनेशन भी होगा, तो ये किसके थ्रू होगा? तो देखो, हमारे बॉडी में ऑल ओवर सर्कुलेशन होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड और लिम्फ का। तो ब्लड और लिम्फ ये ब्लड वेसल से ट्रैवल करता है। ब्लड ब्लड वेसल से ट्रैवल करेगी और लिम्फ वेसल से ट्रैवल करेगी। तो देखिए, जो तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारे सेल को चाहिए होंगे, ये हमारे लिविंग टिश्यू को चली गई बेटा। इट्स फॉर इट्स हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। और सेल जो कुछ भी वेस्ट इसने प्रोड्यूस किया है, जैसे कि CO2, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये चला जाएगा। इस एलिमिनेशन के लिए हमें ब्लड और लिम्फ की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करेगा, यानी कि ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, और वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे स्टोरेज होता है बेटा? इसको भंडार कहा जाता है लंग्स में। लंग्स एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को देगा। और ब्लड में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट उसने सेल से लिया है, जैसे कि CO2 क्या करेगा बेटा? लंग्स को दे देगा और लंग उसको एक्सपेल कर देगा। तो देखिए, बाद में हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म कुछ अलग अलग होंगी। सिंपल एनिमल्स में कुछ अलग टाइप की होगी और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में कुछ अलग टाइप में हमें दिखेगी। तो सिंपल एनिमल्स में देखिए, जैसे पोरीफेरा, इनमें तो ब्लड नहीं होता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो आखिर इनमें सर्कुलेशन कैसे होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो देखिए, ये एक स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर है और इसके इर्द गिर्द हमें क्या दिखाई देगा बेटा? वाटर दिखाई देगा, क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है। तो एक्वेटिक में यानी कि सी में रहे, तो वाटर से ये पूरा क्या लेगा बेटा? न्यूट्रिएंट लेगा। वाटर इसने एक पोर्स से क्या लिया? इनसाइड लिया, उसको हमने बोला ऑस्टिया। ऑस्टिया से इसने वाटर इनसाइड लिया और वाटर में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब थे उससे क्या किया? उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट वाटर था उसको क्या कर लिया बेटा? उसके बॉडी से बाहर कर दिया। किसके थ्रू? ऑस्कुलम के थ्रू। तो यानी कि इनमें ब्लड नहीं हुआ, और ब्लड नहीं होगा तो इन्होंने क्या किया? वाटर से सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया। और थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनिमल होंगे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में देखो, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है। आपको पता है, आपने अभी तक पढ़ा है। तो पहले होगा ब्लड से सर्कुलेशन होगा, सेकंड होगा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड से सर्कुलेशन होगा। यह हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, ब्लड। तो देखो, ब्लड एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? फ्लूइड मैट्रिक्स है और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखो, ब्लड बहुत मेजर फंक्शन करती है और बहुत एबंडेंस है। हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ही ब्लड आपको मिलेगा। कहीं से भी, अगर आपके बॉडी में कहीं से भी आपने कट लगा दिया तो आपको पहले बाहर क्या आएगा बेटा?
ब्लड आएगा। तो ये मोस्ट एबंडेंट है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, और इसमें फाइबर्स एब्सेंट होंगे। ब्लड में क्या एब्सेंट होंगे बेटा? फाइबर्स एब्सेंट होंगे। तो देखो ब्लड मोस्टली और मेजरली टू कैटेगरी में डिवाइड होगा। तो देखो फर्स्ट होता है प्लाज्मा और सेकंड होगा हमारा जो ये होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो पहला है प्लाज्मा और दूसरा होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो देखो अगर हम मान के चलेंगे ब्लड 100% है, कितना है 100%, 5 से 5.5 लीटर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लेकिन हम एक ऐसे कंसिडर करेंगे कि जो 5 लीटर है या 5.5 लीटर ब्लड है वो 100% ब्लड है। उस 100% में से 55% क्या होगा? प्लाज्मा होगा, और 45% क्या होंगे बेटा? हमारे ब्लड होंगे, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखो प्लाज्मा में 55% हमारा ब्लड होगा, उसमें से भी 90 से लेके 92% वाटर होगा बेटा। सबसे ज्यादा क्या होगा उसमें? वाटर होगा। वाटर के बाद देखो 6 से 8% उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। तो देखो 90% हम वाटर समझ के लेंगे और 6% क्या हो गया? हमारे प्रोटीन्स हो गए। 90 प्लस 6 96 हो गए, बचे कुछ 4%, इनमें आयंस और कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो वो कौन से होंगे? तो देखो बेटा हमने बोला 6 से 8% प्रोटीन होंगे, तो वो प्रोटीन पहले तो फाइब्रिनोजन होगा, दूसरा होगा अल्बुमिन और तीसरा होगा ग्लोबुलिन। तो ये फाइब्रिनोजन का काम होगा हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमें देखो कभी इंजरी हो गई, कभी छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका हो गया, समझ के चलो, तो देखो पहले खून आएगा, खून ऐसा नहीं होगा कि एकदम से स्टॉप हो जाएगा, बहता चला जाएगा। तब हमारे ब्लड में कुछ प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स क्या करेंगे बेटा? उसको रोकने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए कुछ फैक्टर्स की भी जरूरत होती है। वो फैक्टर्स हमारा कौन देगा बेटा? प्लाज्मा देगा। जैसे कि फाइब्रिनोजन दे दिया उसने, ये क्या करेगा बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। बाद में होगा अल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा, यानी कि हमारी बॉडी की जो पीएच है 7.4, ये मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि वाटर बैलेंस और NaCl का बैलेंस हमारी जो बॉडी में है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? अल्बुमिन करेगा। थर्ड देखो ये होगा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो देखो ग्लोबुलिन यानी कि आप हेल्थ और डिसीज में इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ोगे। जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 टाइप हो गए, GAMED, ये 5 टाइप किसके हो गए बेटा? इम्यूनोग्लोबुलिन। वही ग्लोबुलिन किसमें पाए जाते हैं? हमारे प्लाज्मा में, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। बाद में देखेंगे बेटा कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स और फैटी एसिड। ये सब कैसे है? इन ट्रांजिट फॉर्म में, यानी कि जब आप देखो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ऑब्वियसली आपकी बॉडी में क्या बढ़ेगा? ग्लूकोज बढ़ेगा। अगर उस ग्लूकोज को हमने यूटिलाइज कर लिया, हमारे सेल ने यूटिलाइज कर लिया, तो फिर उसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन हुआ यानी कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम हुआ। जब खाना खाया था हमने तब क्या था बेटा? ज्यादा था। कम और ज्यादा या ज्यादा और कम, यानी कि हम इसकी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हमने इसको क्या बोला? इन ट्रांजिएंट फॉर्म में होंगे। बाद में हमने देखा कि आयंस होंगे, जैसे कि प्लाज्मा में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ऐसे कुछ आयंस आपको दिखाई देंगे। तो देखो ये हो गया पूरा प्लाज्मा के बारे में। बाद में हम देखेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। आपको पता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने % होते हैं? 45% होते हैं। तो उस 45% में भी फर्दरली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो देखो पहला टाइप्स होगा RBC, दूसरा होगा WBC एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट। RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल, और WBC को ही हम बोलेंगे ल्यूकोसाइट, इसका दूसरा नाम है व्हाइट ब्लड सेल, और थर्ड वन इज प्लेटलेट। प्लेटलेट को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट। तो देखो बेटा